हाय एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट्सऐप। माय नेम इज वरुण एंड आज हम इंटर मार्केट एनालिसिस की बात करेंगे। इंटर मार्केट एनालिसिस पर बहुत सारे थीसिस आप लोगों ने जाकर पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी शायद आपने देखे होंगे। बट आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। मेक श्योर यू स्टिक टुवर्ड्स द एंड, बिकॉज इन द एंड, स्टार्ट में नहीं, इन द एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि 5 मिनट में इंटर मार्केट एनालिसिस कैसे करना है। मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट से भी कम लगेंगे आपको इंटर मार्केट एनालिसिस करने में, वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट। बट फॉर अ बिगिनर 5 मिनट में इंटर मार्केट एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली एंड की तरफ स्किप मत कीजिए, बिकॉज इंटर मार्केट एनालिसिस का जो कंसेप्ट होता है, उसका जो लॉजिक होता है, क्या क्या चीजें हैं जो इंटर मार्केट एनालिसिस पर इफेक्ट करती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न द क्रक्स, यू नीड टू लर्न अबाउट द लॉजिक, और फिर वंस यू नो द लॉजिक आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड, और आप जान सकते हो कि 5 मिनट में इंटर मार्केट एनालिसिस हमें कैसे करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक काम करता हूं, मैं पहले तो व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगा, और व्हाइट बोर्ड शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि इंटर मार्केट एनालिसिस का लॉजिक क्या होता है, या लोग क्यों इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं। सो इंटर मार्केट एनालिसिस मैं लिख कर रख देता हूं, इंटर मार्केट एनालिसिस, SIS, हाँ, इंटर मार्केट एनालिसिस। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जब भी बाजार में कोई भी चेंज आता है ना, उसका इंडिकेशन पहले ही आपको बाकी चीजों में मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड का भाव अगर गिर रहा है, दैट मीन्स मार्केट्स का भाव बढ़ रहा है, राइट। अगर गोल्ड का भाव बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट्स का भाव गिर रहा है। तो सबसे सिंपलेस्ट, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, क्रूड ऑयल। कितने लोग यहाँ पर क्रूड ऑयल को फॉलो करते हैं? मैं करता हूं, आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत लोग करते होंगे, ठीक है। सो क्रूड ऑयल जब गिरता है तब ओवरऑल बाजार का भाव ऊपर आता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि क्रूड ऑयल में एक कोई पैटर्न बन रहा है, कोई बेरिश सा पैटर्न बन रहा है क्रूड ऑयल में, दैट मीन्स हमारा मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देने के चांसेस होते हैं या ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। जस्ट सिंपली अगर मैं स्टेट करूँ तो दिस इज नथिंग बट इंटर मार्केट एनालिसिस। सो यही चीज हम यूएस फ्यूचर्स में देखते हैं, यही चीज हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या विक्स में देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। इंटर मार्केट एनालिसिस के कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो मैं फॉलो करता हूं, तो वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। फर्स्ट थिंग इज आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी या इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एक नेगेटिव कोरिलेशन होता है मार्केट के साथ। implied volatility, IV, is always negatively correlated with the market। अभी negatively correlated का मतलब आप समझ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। It's not correlated with the market, not correlated with market price लिख सकते हो, या जस्ट इन जनरल प्राइस आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स से फ्यूचर प्राइस लिख देता हूं मैं, फ्यूचर प्राइस। आईवी इज नॉट कोरिलेटेड विथ फ्यूचर प्राइस। तो आईवी जब गिरती है तो फ्यूचर प्राइस ऊपर जाता है, आईवी जब वो बढ़ती है तो फ्यूचर प्राइस नीचे गिरता है। दिस इज द जनरल एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। ऐसा बिहेवियर होता है। अब ये बिहेवियर ऐसा क्यों होता है? सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आईवी का मार्केट्स के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों होता है। द सिंपलेस्ट आंसर इज, बाजार जब भी ऊपर जाता है तो ज्यादा तेजी से जाएगा या स्लो जाएगा एज कंपेयर टू बाजार जब गिरता है। तो बाजार ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है या ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, इसका आंसर आप मुझे बता दो। तो बाजार जब भी ऊपर जाएगा तो बाजार बहुत स्लो तरीके से ऊपर जाएगा, ऐसे 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 करके बाजार ऊपर जाता है, सो इट्स वेरी स्लो। बट बाजार जब गिरता है तो वी हैव सीन बाजार को डायरेक्ट ऐसा फॉल लेते हुए, ठीक है, ऐसा फॉल लेकर बाजार गिरेगा। तो बाजार को ऊपर पुश करने के लिए अ लॉट मोर हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड। बट बाजार को नीचे घसीटने के लिए आपको हॉर्स पावर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बाजार को नीचे घसीटने के लिए बस एक इवेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कोविड हमने देखा था, ठीक है। सो जब बाजार ऊपर जा रहा है तो ज्यादा मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, इसीलिए उसकी इंप्लाइड, बाजार जब ऊपर जा रहा है, सॉरी माय बैड, उल्टा बोल दिया मैंने। बाजार जब ऊपर जा रहा है तब स्लो मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस इंप्लाइड वोलेटिलिटी विल बी लो, ठीक है। बाजार जब भी नीचे गिर रहा है तो एकदम जोरदार नीचे गिरता है, फास्ट वोलेटिलिटी से नीचे गिरता है। वाई? बिकॉज जब भी लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, या जब भी लोगों के टारगेट ट्रिगर होते हैं, ऑटो एग्जिट ट्रिगर होते हैं,
तो हमेशा वो जोरदार गिरता है। सो दैट इज द मेन बिहेवियर ऑफ इट, ठीक है। तो तभी जब भी बाजार नीचे गिरता है तब इम्प्लाइड वोलेटिलिटीज बढ़ती है, बिकॉज जनरली मोमेंटम बाजार में ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन दैट आई कुड गिव टू आईवी। आईवी का जो इंटर मार्केट एनालिसिस होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। उसके साथ वी ऑल्सो हैव मल्टीपल थिंग्स लाइक लेट्स से फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स, ठीक है। यूएस फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो नैस्डैक हो गया, एसएनपी हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यूएस फ्यूचर्स का भी, यूएस फ्यूचर्स का एक्चुअल में अगर हम देखें तो इट हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद द मार्केट, पॉजिटिव कोरिलेशन विद निफ्टी डाल देता हूं मैं, ठीक है। कि अगर यूएस फ्यूचर्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी जनरली ऊपर जाता है। यूएस फ्यूचर्स में अगर क्रैश आया तो जनरली हमें दिखता है कि निफ्टी में भी एक क्रैश आता है, ठीक है। सो यूएस फ्यूचर्स का बहुत ही एक सिंपल सा कोरिलेशन है विद आर मार्केट, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बोलूं तो करेंसी की बात आती है, ठीक है। करेंसी में एक्सचेंज रेट की बात करते हैं हम, यूएसडी आईएनआर का एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट भी उल्टा होता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट भी उल्टा होता है। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, एक्सचेंज रेट अगर बढ़ता है दैट मींस डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लेट्स से एक्सचेंज रेट अभी आज के दिन पर 80 है, कल को अगर 90 हो जाएगा तो डॉलर ज्यादा पावरफुल हो रहा है ना। तो अगर डॉलर ज्यादा पावरफुल हो रहा है या इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है तो बाजार नीचे की तरफ आता है, बिकॉज अगर रुपीस का वैल्यू गिर रहा है दैट मीन्स इंडियन मार्केट्स का भी वैल्यू गिर रहा है। तो एक्सचेंज रेट भी नेगेटिवली कोरिलेटेड होता है, ठीक है। एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो बाजार नीचे जाता है, एक्सचेंज रेट गिरता है तो बाजार ऊपर जाता है। सो दैट इज द आइडिया, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बोलूं तो क्रूड की बात मैंने ऑलरेडी की, तो क्रूड ऑयल भी होता है। सो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो व्हाट वी हैव डन एट क्वांट्सएप, हमने क्वांट्सएप में क्या किया है, हमने एक सिंपल सा टूल बना दिया है, ठीक है। हमने एक सिंपल सा टूल बना दिया है जो बहुत सारी चीजें कंसिडर करके आपको मार्केट का सेंटिमेंट बताता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे मार्केट का सेंटिमेंट जानने से मतलब है, राइट। मुझे मार्केट का सेंटिमेंट जानना है कि बाजार अभी यहां से ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है। अभी करंटली बाजार जो अभी चल रहा है वहां से अभी ऊपर दिख रहा है या नीचे दिख रहा है, वो मुझे मेन देखने की जरूरत है, ठीक है। बाजार अभी से ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा सिंपली क्वांट्सएप के अंदर। सो दिस इज द वेब ऐप, ये क्वांट्सएप का वेब ऐप है, बट यही ऐप हमारा एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली ऐप स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पर आई विल गो टू द सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में जाते ही मैं मूड सर्च करूंगा। सो मूड इज नथिंग बट मार्केट मूड, के मार्केट मूड क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सो आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है। आई जस्ट क्लिक ऑन मार्केट मूड। मार्केट मूड जो है ये हमारा एक सिंपल सा टूल है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स, जो आपको डायरेक्टली बता देगा कि बाजार का सेंटिमेंट क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली शोकेस बाजार का सेंटिमेंट क्या है। अभी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो वी हैव निफ्टी आईवी, ठीक है। निफ्टी आईवी, आईवी मतलब आईवी का कंसेप्ट आई बिलीव मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो आई जस्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आईवी, ठीक है। वी हैव निफ्टी आईवी। सो आईवी, अभी आईवी हमने बहुत सारे वीडियोस में कंसिडर किया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में हमने कवर किया है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लोग सारे वीडियोस देखकर यहाँ पर आए हो, ठीक है। सम ऑफ यू माइट बी न्यू टू कॉन्सेप्ट, तो वो चीजें मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, आई जस्ट शो दिस थिंग्स, एक सेकेंड, ठीक है। आईवी या implied volatility, what is IV? IV is nothing but implied volatility, ठीक है। implied इसका मतलब क्या होता है? implied ये जो वर्ड है, what does that mean? implied का मतलब होता है expected, ठीक है। और volatility का मतलब क्या होता है? volatility, volatility का मतलब होता है मोमेंटम, जो मैंने ऑलरेडी कहा है, ठीक है। implied मोमेंटम, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड मोमेंटम, implied volatility इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड मोमेंटम। अभी ये बाजार के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड क्यों है? सिंपल से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बाजार के साथ ये नेगेटिवली कोरिलेटेड इसीलिए है बिकॉज बाजार जब भी ऊपर जाता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, बाजार जब भी ऊपर जाता है तो स्लो मोमेंटम से ऊपर जाता है। तो अगर बाजार एक बुलिश सेंटिमेंट में है या बुलिश डायरेक्शन में है तो जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम होगा ट्रेडर्स का वो कम होगा, राइट। बाजार अगर गिरने वाला है तो बाजार जब गिरता है तब ज्यादा तेजी से गिरता है। तो बाजार जब गिरने वाला होता है तभी ये जो ट्रेडर्स होते हैं
उनका भी एक्सपेक्टेशन एकदम जोरदार होता है, ये एकदम बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। तो दैट इज द आइडिया दैट वी नॉर्मली गो विद, ठीक है, ये चीज हम नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। और इसी के साथ हम फिर आगे जाकर इंटरमार्केट एनालिसिस करते हैं। तो दैट इज व्हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज नेगेटिवली कोरिलेटेड विद द मार्केट, ठीक है। अभी यहां से अगर हम देखें तो वी हैव एडवांस डिक्लाइन एज वेल। ये तो नॉर्मल प्राइस है निफ्टी का, सो निफ्टी का आईवी हमने कवर किया, निफ्टी का प्राइस कवर किया। एडवांस डिक्लाइन, सो एडवांस डिक्लाइन भी जो हमने कंसेप्ट है वो पहले कवर किया है, बट आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। व्हाट इज एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सो सिंपल तरीके से व्हाट एग्जैक्टली इज एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, व्हाट एग्जैक्टली इज एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज नथिंग बट पॉजिटिव स्टॉक्स माइनस नेगेटिव स्टॉक्स। सो इन द एंटायर एफएनओ बास्केट हमारे पास 187 स्क्रिप्ट्स है। इसमें से 5 इंडाइसेस है, सो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50। अभी 5 इंडाइसेस आ गए हैं। तो आउट ऑफ दोस वी हैव 182 स्टॉक्स, ठीक है। 187 स्क्रिप्ट्स, तो 5 इंडाइसेस है, 182 स्टॉक्स है। अभी इसमें से कुछ स्टॉक्स या कुछ स्क्रिप्ट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स नेगेटिव होंगे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बस एक मार्केट का ओवरऑल ब्रेथ बताता है कि पॉजिटिव साइड पर स्क्रिप्ट ज्यादा है या नेगेटिव साइड पर स्क्रिप्ट ज्यादा है, ठीक है। सो नेट एडवांस एक नंबर होता है, नेट एडीवी, नेट एडवांस। इट इज नथिंग बट पॉजिटिव स्टॉक्स या पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स माइनस नेगेटिव स्क्रिप्ट्स, ठीक है। पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स माइनस नेगेटिव स्क्रिप्ट्स, नेट एडवांस इज नथिंग बट पॉजिटिव स्क्रिप्ट्स माइनस नेगेटिव स्क्रिप्ट्स, एकदम सिंपल तरीके से। अगर पॉजिटिव स्क्रिप्ट ज्यादा है तो नेट एडवांस पॉजिटिव रहेगा, तो दैट मींस मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव स्क्रिप्ट ज्यादा है तो नेट एडवांस का जो नंबर होगा वो नेगेटिव होगा, दैट मींस बाजार का सेंटिमेंट भी नेगेटिव है। सो दिस इज एडवांस डिक्लाइन, एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दिस इज एडवांस डिक्लाइन, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन भी बहुत लोग यूज करते हैं। अगर आप कोई भी मीडिया चैनल देखो तो वहां पर कंटिन्यूसली आपको एडवांस डिक्लाइन दिखता रहता है या नेट एडवांस का नंबर दिखता रहता है। सो दिस नंबर इज नथिंग बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो रेशियोज में कैलकुलेट होता है, बट नेट एडवांस का नंबर भी हम बहुत सारी जगह पर देते हैं, ठीक है। नेट एडवांस का नंबर एब्सोल्यूट स्टॉक बताता है, रेशियो आपको पॉजिटिव साइड पर है या नेगेटिव साइड पर है आपको पता चल जाएगा। अगर रेशियो 1 के नीचे है, देखिए जैसे यहां पर, तो नेट एडवांस उस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर रेशियो 1 के ऊपर है तो नेट एडवांस पॉजिटिव होगा, सिंपल बात है, ठीक है। फिर हम आते हैं टॉप स्टॉक्स की तरफ, टॉप स्टॉक्स की तरफ हम आते हैं, ठीक है। नाउ टॉप स्टॉक्स तो जो ओवरऑल मार्केट कैप जो होता है, ठीक है, मार्केट कैप, लेट्स से बड़े बड़े स्टॉक्स ले लो, रिलायंस, अडानी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट में अच्छा खासा कैप होता है या मार्केट में वेटेज होता है, वो ज्यादातर स्टॉक्स लॉन्ग की तरफ है या शॉर्ट की तरफ है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। तो इससे भी हमें एक अंदाजा लगता है, अगर ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, जो हैवी स्टॉक्स है वो अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर लेकर जाएंगे वो। अगर हैवी स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं तो मार्केट को भी नीचे खींचेंगे। जैसे 2023 में जब अडानी में फॉल आया था, 2023 में जब अडानी में फॉल आया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी में क्रैश आया था, तभी ओवरऑल मार्केट को लेकर गिरा था वो, राइट। मार्केट में टेंशन थे, मार्केट को पूरा लेकर गिरा था। बट जब वही उसने रिकवर किया तो उसके साथ मार्केट ने भी रिकवर किया। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। यूएस फ्यूचर्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूएस फ्यूचर्स। यूएस फ्यूचर्स का लेट्स से इट हैज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर क्रूड भी मैं समझा चुका हूं, क्रूड इज बेसिकली कमोडिटीज बोलते हैं हम क्रूड में, ठीक है। क्रूड ऑयल अगर गिरता है तो बाजार ऊपर जाता है। और एक्सचेंज रेट भी आप देख सकते हो, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सचेंज रेट, तो एक्सचेंज रेट भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। अभी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस टूल डू, ये टूल क्या करता है, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि 5 मिनट में इंटर मार्केट एनालिसिस की, तो आप जब भी लाइव मार्केट में, जब भी आफ्टर मार्केट में भी, जब भी आपको टाइम मिले और आपको एक बाजार में ओवरऑल व्यू बनाना है या बाजार का सेंटिमेंट अगर आपको जाकर डिकोड करना है, क्या करोगे? सिंपली आओगे सर्च ऑप्शन में, सर्च ऑप्शन में जाते ही सिंपली ओपन करोगे मार्केट मूड, ठीक है। मूड सर्च करोगे तो आपको मार्केट मूड मिल जाएगा, इसे आप ओपन कर लो।
नाउ वंस यू ओपन दिस, आपको ये सारे कॉलम्स दिखेंगे। अभी हर एक कॉलम का मैंने आइडिया दे दिया आप लोगों को, ठीक है। आपको सारे कॉलम्स देखने की जरूरत भी नहीं, आपको सिर्फ यहां पर बुल बनकर आ रहा है या बेयर बनकर आ रहा है वो देखने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर बाजार का सेंटिमेंट बुलिश है तो आप यहां पर आपको एक ग्रीन कलर का बुल दिखेगा, अगर बाजार का सेंटिमेंट बेरिश है तो यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बेयर दिखेगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट का सेंटिमेंट इज बेरिश, एज ऑफ नाउ यहाँ पर मुझे दिख रहा है मार्केट का सेंटिमेंट इज बेरिश, बट ये बुल में भी चेंज हो सकता है। तो मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ लोगों को, एक बार इसे ईओडी पर देखना चाहिए और एक बार 920 को देखना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये अगर आप देखो एवरी 5 मिनट्स रिफ्रेश होता है, तो 920 से लेकर 925 930 ऐसा बार बार ये रिफ्रेश होता जाता है, ठीक है। तो इट कीप्स ऑन रिफ्रेशिंग टिल 330, 330 को इसका फाइनल डेट आता है, तो 920 से लेकर 330 तक आपको पता चल जाएगा। तो मॉर्निंग में हमें पता चल रहा था यहाँ पर निफ्टी का आईवी गिरा है, प्राइस थोड़ा सा गिरा हुआ है, एडवांस डिक्लाइन ऊपर है, बाकी सारा लॉन्ग है सिवाय क्रूड के, राइट। क्रूड और एक्सचेंज रेट दोनों ही बढ़ा हुआ था। तो दिस वॉज शोइंग मी कि ओवरऑल सेंटिमेंट अगर मैं देखने जाऊं इट इज बुलिश। तो देखिए वहां से निफ्टी का प्राइस अप होता गया, ठीक है। बीच में थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा डाउन हुआ, बट फिर से अप हुआ, ठीक है। अप होता गया, अप होता गया, अप होता गया। यहां पर कंसिडरेबली थोड़ा बाजार का सेंटिमेंट बेरिश हो गया था। क्यों? क्योंकि टॉप स्टॉक्स ओवरऑल गिरे थे, टॉप स्टॉक्स गिरे थे, निफ्टी का आईवी भी बढ़ता गया, ठीक है। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखो धीरे धीरे कम होता गया, तो यहाँ पर बाजार गिरता गया। तो आफ्टरनून में बाजार गिरता गया और फिर से उसने रिकवरी मारी, अगर आप फिर से देखो तो एडवांस डिक्लाइन फिर से चेंज हो गया और फिर बाजार भागता गया फिर, ठीक है। तो यही चीज अगर मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाऊं, इफ आई जस्ट शोकेस दिस इन चार्ट, अभी ये इंट्राडे पोजिशनल दोनों के लिए यूज होता है, राइट। इंटर मार्केट एनालिसिस इन जनरल, बट इंटर मार्केट एनालिसिस एंड ऑफ द डे हम क्यों करते हैं, हम निफ्टी पर व्यू बनाने के लिए करते हैं। तो निफ्टी पर व्यू बनाने के लिए दिस इज द टूल दैट वी नॉर्मली लुक फॉर, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स से 5 मिनट का चार्ट लगाऊं निफ्टी का, देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि निफ्टी में फॉल आया, यहाँ पर दो बड़े बड़े एलो कैंडल्स बने थे बट स्टिल फॉल आया ही था, ठीक है। निफ्टी का सेंटिमेंट एक्चुअल में 2 बजे से शिफ्ट हुआ, स्पेसिफिकली 2:20 पर। तो 2:20 पर क्या हुआ था, अगर मैं देखूं यहाँ पर 2:20 पर हालचाल क्या थे, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव साइड पर है। बट 2:25 से पूरा शिफ्ट हो गया, देखिए एडवांस डिक्लाइन शिफ्ट हो गया। निफ्टी का आईवी भी अगर आप देखो तो स्लाइटली बढ़ा, एकदम ज्यादा नहीं बढ़ा, राइट। टॉप स्टॉक्स तो शॉर्ट की तरफ ही है, क्रूड ऑयल बड़ा, एक्सचेंज रेट बना, राइट। तो यहां पर हमें पता चल रहा है धीरे धीरे कि निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है। मेरा कंफर्मेशन कब आया था, तो 2:40 के आसपास, ठीक है। 2:40 के आसपास जब एडवांस डिक्लाइन भी शिफ्ट हो गया, राइट। 235 से 2:40 के आसपास जब क्रूड का प्राइसेस गिरता गया, ठीक है। टॉप स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग की तरफ आ गए, एडवांस डिक्लाइन भी ग्रीन की तरफ आ गया, प्राइस वहां से रिकवर करना शुरू किया, ठीक है। प्राइस वहां से जो रिकवर करना शुरू किया वो भागता ही गया है। तो निफ्टी का प्राइस वॉज कंटिन्यूसली अप। तो यही चीज आप यहां पर देखते हो, ठीक है। दैट इज द थिंग दैट यू नॉर्मली लुक एट। तो एकदम सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज वाई द टाइटल इज 5 मिनट में इंटर मार्केट एनालिसिस। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इंटर मार्केट एनालिसिस आप जैसे करोगे वैसे आपको सामने सामने दिख जाएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। एज ऑफ नाउ द सेंटिमेंट इज बेरिश। तो आई गेस हम कल के दिन पर देखेंगे, टुडे इज 16 हम मे बी 17 को देख लेंगे कि क्या चल रहा है बाजार में। बट आई फील लाइक कल के दिन पर बाजार स्लाइटली थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। इट कुड ओपन गैप डाउन, राइट, इट कुड ओपन गैप डाउन और फिर वहां से रिकवर करें, या फिर अगर फ्लैट ओपन हुआ तो स्टार्ट में थोड़ा नीचे गिरेगा बट वहां से फिर से रिकवर करना चाहिए। तो मेरा ओवरऑल व्यू निफ्टी पर इज स्टिल बुलिश, ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। माय ओवरऑल व्यू इज स्टिल बुलिश, बट लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी। मेरे हिसाब से तो जो अभी यहां से जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए। तो आई जस्ट शोकेस दैट। मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन ऐसी बननी चाहिए, इस लो से इस लो तक, ठीक है। मेरे हिसाब से निफ्टी शुड मूव अप, बिकॉज प्रीवियसली भी हमने यही देखा कि निफ्टी एकदम अच्छे से शूट अप किया था। दिस टाइम इट शुड सस्टेन द ऑल टाइम हाई, इस बार ऑल टाइम हाई सस्टेन करना चाहिए उसने। बट आई विल ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट दिस सपोर्ट। ये जो सपोर्ट है मेजर सपोर्ट है, ये 21,850 के आसपास सपोर्ट है ये। तो दिस मेजर सपोर्ट इज समथिंग दैट आई एम कंसर्न अबाउट। इस सपोर्ट पर मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, ठीक है। बाकी तो ओवरऑल मेरे हिसाब से बाजार बुलिश ही है, ठीक है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम और भी बॉटम्स पर अगर हम देखें मेनली, ठीक है, अगर हम सारे बॉटम्स देखें, बॉटम्स और टॉप्स अगर हम देखें, तो सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एवरीथिंग इज मूविंग अप, ठीक है। जितने भी बॉटम्स और टॉप्स में देखूं सारे ऊपर की तरफ है, देखिए एवरीथिंग इज हेडेड अप, सब कुछ ऊपर की तरफ है। अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज हेडेड अप।
तो मेरे हिसाब से तो बाजार का सेंटिमेंट पॉजिटिव ही है एज ऑफ नाउ, बट यू हैव एन आइडिया राइट, आपको तो पता चल ही जाएगा कि बाजार का सेंटिमेंट क्या है। ठीक है, तो इंटर मार्केट एनालिसिस इज द वे टू गो टू एनालाइज दीज थिंग्स, और इसके बेसिस पर फिर ट्रेड्स क्या बनाए, तो आई एक्सप्लेन अ फ्यू स्ट्रैटेजीज एज वेल। अभी यहाँ पर तो हम मेनली कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज ये बस बाजार का एक अंदाजा लगाने के लिए होता है, बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम स्ट्रैटेजीज, लाइक से अगर आपको वीकली एक्सपायरीज में जाकर ट्रेड करना है, बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं ऑन वीकली ऑप्शंस। ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजीज बताता हूँ, लेट्स से कुछ पोजिशनल स्ट्रैटेजीज या कुछ लेट्स से इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी बता दूंगा मैं। इंट्राडे में आई डोंट थिंक कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ आर्किटेक्ट। सो आर्किटेक्ट इज आर फ्री स्ट्रैटेजी बिल्डर। ठीक है, तो आर्किटेक्ट आई विल ओपन ऑप्शंस आर्किटेक्ट। ओके, ऑप्शंस आर्किटेक्ट ओपन करते ही यहाँ पर आप कोई भी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी एक्सपायरी आपको चाहिए हो। ठीक है, अभी करंट तो 16 तारीख, आज 16 तारीख है, तो आज की एक्सपायरी तो निकल गई है, बट आगे का हम डेटा चेक कर लेते हैं। ठीक है, बुलिश बेरिश जो भी आपका व्यू होगा आप सिलेक्ट कर लो, या डायरेक्टली कस्टम स्ट्रैटेजी आप जाकर बना लो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कस्टम स्ट्रैटेजीज आप जाकर बना सकते हो। ठीक है, अभी सिंस मैंने बोला कि कल के दिन पर मेरा इंट्राडे व्यू जो होगा वो बेरिश होगा, एज ऑफ नाउ मुझे बता रहा है कि एज ऑफ नाउ द व्यू इज बेरिश, तो मैं खेलूंगा पुट्स की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं एक पुट बाय करूं, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं एक एट द मनी पुट जाकर बाय कर लूंगा, या वन स्ट्राइक ओटीएम जाकर मैं पुट में खेल सकता हूं। ठीक है, वन या टू स्ट्राइक्स, एकदम मैक्सिमम टू स्ट्राइक्स ओटीएम में जाकर बाय करूंगा। तो दिस विल बी माय स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे राइट। अगर मैंने आज ही लाइव मार्केट में देखा होता तो मैं सिंपली अभी एक ट्रेड बना देता और उसे पोजिशनली भी होल्ड कर सकता था, बट पोजिशनली मैं क्या होल्ड करता, तो आई विल एक्सप्लेन। तो इंट्राडे के लिए सिंपल लॉन्ग पुट्स आर द वे टू गो। दे गिव यू अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क, गुड आरओआई, ज्यादा रिस्क भी नहीं होता, एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक ओटीएम, उससे ज्यादा ओटीएम भी नहीं जाना है, और एट द मनी से ज्यादा इन द मनी नहीं जाना है। ठीक है, एट द मनी पर ट्रेड करेंगे, इन द मनी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, अगर मैं आगे बात करूं तो स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी में देर आर डेबिट स्प्रेड्स और देर आर क्रेडिट स्प्रेड्स। ठीक है, अभी इसमें आपको दो चीजें सोचनी है, यू आइदर वांट गुड रिवॉर्ड टू रिस्क और यू वांट गुड स्ट्राइक रेट। आपको एक अच्छे स्ट्राइक रेट की जरूरत होगी, या आपको एक अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही चीज आप ले सकते हो, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी आपको, बट लेट्स से अगर आपको स्ट्राइक रेट चाहिए, आई ऑलवेज रेकमेंड क्रेडिट स्प्रेड्स। स्ट्राइक रेट के लिए आई ऑलवेज रेकमेंड क्रेडिट स्प्रेड्स। वाई क्रेडिट स्प्रेड्स, तो मैं बताता हूं आपको। लेट्स से अगर मैं जाकर ओटीएम कॉल सेल करना शुरू करूं, ठीक है, एक कॉल सेल करके एक कॉल में बाय कर लेता हूं। ठीक है, तो ओटीएम कॉल कौन सा होगा, ओटीएम कॉल वुड बी ऊपर की तरफ वाला। सो 22, लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 22,700 तक बाजार जाएगा, तो 22,700 का मैं एक कॉल बाय कर लेता हूं, और 22,400 का जो एट द मनी चल रहा है, या 450 का मैं कॉल सेल कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज अ बेयर कॉल स्प्रेड, यहां पर आपको दिखेगा दिस इज अ बेयर कॉल स्प्रेड। अभी यहां पर एडवांटेज क्या है पता है, द एडवांटेज इज अगर बाजार नीचे गिरा तो मेरा मुनाफा है, मुझे प्रॉफिट है, बट अगर बाजार वहीं का वही एक्सपायर हुआ, लेट्स से अगर बाजार वहीं का वही एक्सपायर हुआ, लेट्स से मैं एक्सपायरी तक इसे होल्ड करता हूं। ठीक है, अगर बाजार वहीं का वही एक्सपायर हुआ तो भी मुझे 1,000 रुपए का मुनाफा है। अगर बाजार नीचे गिरा तो प्रॉफिट है, बट अगर बाजार वहीं का वही रहा तो भी मुझे प्रॉफिट है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ बेयर कॉल स्प्रेड, या एक जो क्रेडिट स्प्रेड होता है उसका ये बेनिफिट होता है। अगर आप डेबिट स्प्रेड करने चाह रहे हो, इफ यू आर डूइंग डेबिट स्प्रेड, तो आप पुट्स के साथ कर सकते हो एक बेयर पुट स्प्रेड। ठीक है, पुट्स के साथ एक बेयर पुट स्प्रेड कर सकते हो, तो ओटीएम पुट्स के साथ आप कर सकते हो। लेट्स से मेरा टारगेट जो है उसका पुट में जाकर सेल करता हूं, जो भी मेरा टारगेट है, और एट द मनी या एक हाथ स्ट्राइक ओटीएम में जाकर बाय करूंगा। ठीक है, सो दिस विल बी नोन एज अ बियर पुट स्प्रेड। एक सेकेंड, माय बैड। ओके, पुट में द ओटीएम साइड विल बी लोअर साइड। ठीक है, लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार अगर नीचे गिरा तो 22,300 या 22 पकड़ लीजिए, 22,100 तक गिरेगा। ठीक है, 22,100 तक। ठीक है, और यहां पर इस केस में, हाँ देखिए, दिस इज बेसिकली अ बियर पुट स्प्रेड, इसको हम एक बियर पुट स्प्रेड बोलते हैं।
इसमें फायदा क्या होता है, देखिए जब आपका प्रॉफिट होगा तो मैक्स प्रॉफिट देखिए 5,000 का है, मैक्स लॉस अराउंड 2,000 का है। ठीक है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क इज इन योर फेवर। बाजार अगर वहीं का वही एक्सपायर हुआ तो आपको लॉस होगा, बट अगर बाजार आपके फेवर में जाता है तो आपका पैसा ज्यादा बनेगा और आप लूज कम करोगे। ठीक है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क एंड स्ट्राइक रेट, इन दो चीजों में आप फिर क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड बना सकते हो। दैट इज द जनरल आइडिया। ठीक है, डेबिट स्प्रेड में क्या करेंगे, डेबिट स्प्रेड में एक एट द मनी या एक हाथ स्ट्राइक ओटीएम, एक या दो स्ट्राइक ओटीएम जाकर आप बाय करोगे, और जो आपका टारगेट होगा वो आप जाकर ऑप्शन सेल करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लेट्स से क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो तो क्रेडिट स्प्रेड में एट द मनी ऑप्शन जाकर सेल करना होता है, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो वाला ऑप्शन जाकर बाय करना होता है, तो आपकी पोजीशन हेज हो जाएगी। मार्जिन दोनों में सिमिलर लगेंगे, बट रिवॉर्ड रिस्क और स्ट्राइक रेट ये दो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, मैं नॉर्मली थोड़ा जनरली जाता हूँ रिवॉर्ड रिस्क के तरफ, बिकॉज आई लाइक हैविंग अ गुड रिवॉर्ड रिस्क। स्ट्राइक रेट इज समथिंग दैट्स नॉट इन माई हैंड। स्ट्राइक रेट मेरे हाथ में नहीं होगा, बिकॉज बाजार तीन डायरेक्शन में मूव करता है, तो बाजार कहीं पर भी जा सकता है, बट रिवॉर्ड रिस्क अगर मेरे हाथ में है तो आई कैन डिसाइड कि मुझे बाजार को कम पैसा देना है लॉसेस में, और जब मेरे फेवर में ट्रेड जाएगा तब मुझे ज्यादा पैसा कमाना है। सो दैट इज माई आइडिया। ठीक है, तो आई होप यू गाइज एंजॉयड। मेक श्योर दैट यू शेयर योर फीडबैक, मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम वरुण है फिर से, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच गाइज।